हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 है ये। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा पहले पार्ट 1 देख लीजिए, जिससे आपको पार्ट 2 अच्छे से क्लियर हो। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। जो पहला टॉपिक बनता हमारा पार्ट 2 में वो ये है। देखिए इस पे मैंने IM लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है ये। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? तो देखिए 7 वाहन राजाओं का नाम माता के नाम से आरंभ में होता था। इससे पता चला कि माताएं महत्वपूर्ण थी। पिछले पार्ट 1 में हमने 7 वाहन राजाओं के बारे में पढ़ा था और देखिए ये टॉपिक उसी के बारे में है। आगे देखिए सामाजिक विशेषताएं। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे। देखिए पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण लोगों ने इसे दैवीय व्यवस्था बताया। इनके कार्य भी विभाजित थे। जैसे पहला हो जाएगा हमारा ब्राह्मण। देखिए जो ये ब्राह्मण होता था ना, ये इसका दर्जा ऊंचा होता था, ठीक है। दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य एंड चौथा शूद्र। शूद्र जो होता था वो सबसे निचला होता था, मतलब कि निचला दर्जा माना जाता था शूद्र का। तो देखिए अभी इसमें क्या हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा आप सभी। जो पहला पॉइंट है ब्राह्मण। देखिए जो ब्राह्मण लोग होते थे ना, वो एक तो अध्ययन करते थे, वेदों की शिक्षा प्राप्त करते थे, यज्ञ करते थे, दान लेना तथा दान देना इनका कार्य होता था। ब्राह्मण लोगों के क्या क्या कार्य होते थे? देखिए अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा प्राप्त करना, यज्ञ करना, दान लेना तथा दान देना, ये ब्राह्मण लोगों के कार्य होते थे। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय लोगों का काम होता था युद्ध लड़ना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, वेद पढ़ना, यज्ञ कराना, न्याय कराना, दान दक्षिणा देना, यह क्षत्रिय लोगों का काम होता था। थर्ड पॉइंट है हमारा वैश्य। देखिए ये लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे तथा दान दक्षिणा करते थे, देते थे, लेते थे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा शूद्र। देखिए निचला दर्जा। ये जो शूद्र लोग होते थे ना, जो ये ऊपर के तीनों वर्ग है ना, ये लोग तीनों वर्णों की सेवा करते थे। जो शूद्र लोग होते थे ना, ये जो ऊपर के जो ये 3 वर्ण है ना, इनकी सेवा करते थे। ये निचला दर्जा माना जाता था और सबसे ऊपर वाला दर्जा माना जाता था ब्राह्मण का और सबसे नीचे वाला शूद्र का। तो शूद्र लोग जो ये ऊपर के 3 वर्ण है ना, इनकी सेवा करते, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की और वैश्य की। देखिए इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। तो देखिए 2-3 नीतियां कौन सी हैं देखते हैं हम। पहला, वर्ण व्यवस्था ईश्वर की देन है। ब्राह्मणों ने कहा कि जो ये वर्ण व्यवस्था है ना, ये ईश्वर की देन है, कि भगवान ने दिया है, जो भी दिया है, कि कौन ब्राह्मण के घर में पैदा होगा, कौन शूद्र के घर में पैदा होगा, कौन कहाँ पैदा होगा, तो ये ईश्वर की देन है, हमारा कुछ नहीं है इसमें, भगवान की देन है ये वर्ण व्यवस्था, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, ये लोग शासकों को प्रेरित करना की बात करते थे कि वर्ण व्यवस्था को लागू कराए। जो ये ब्राह्मण लोग होते थे ना, ये शासकों को मतलब कि राजाओं को प्रेरित करते थे कि जो ये वर्ण व्यवस्था ना, इसको लागू करवाओ। उनके शासकों को, राजाओं को प्रेरित करते थे ये ब्राह्मण लोग की वर्ण व्यवस्था को लागू करवाओ। थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा, जनता को यकीन दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। मतलब कि जो ब्राह्मण लोग होते थे ना, ये जनता को यकीन दिलाते थे कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। मतलब कि किसी का जन्म अगर ब्राह्मण उसमें वर्ग में हुआ है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, अगर किसी का शूद्र में हुआ, किसी का अन्य किसी में हुआ है तो जन्म पर आधारित है ये, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा। आगे देखिए जाति। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जाति। देखिए जहां वर्ण केवल 4 थे, अभी हमने ऊपर 4 वर्ण पढ़े ना, जहां वर्ण केवल 4 थे वहां जातियां बहुत सारी थी। मतलब कि वर्ण सिर्फ 4 थे, लेकिन जो जातियां होती थी ना वो बहुत सारी थी। देखिए
जिन्हें वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया उन्हें जातियों में डाल दिया गया। मतलब कि जिस भी व्यक्ति को वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया ना, उनको किसी अलग जाति में डाल दिया गया। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा, देखिए निषाद लोग। अब ये निषाद लोग क्या होता है, ये देखिए निषाद लोग, ये लोग जंगल में रहते थे, कंदमूल खाते थे तथा शिकार करते थे, तो इन्हें अन्य जातियों में डाल दिया गया। एक तो निषाद लोगों को अन्य जातियों में डाल दिया गया, और ये क्या करते थे, जंगल में रहते थे, कंदमूल खाते थे तथा शिकार करते थे। नेक्स्ट देखिए सुरनकार, ये सुनार होते थे, ठीक है, ये जो लोग होते थे ना, ये सुनार होते थे और इनका काम था सोना वगैरह आभूषण वगैरह बनाना, तो इनको भी अलग जाति में डाल दिया गया। ठीक है, देखिए आगे, जातियां कर्म के अनुसार बनती थी। जो जातियां होती थी ना, वो कर्म के अनुसार बनती थी, मतलब कि जो जैसा कर्म करेगा, मतलब कि जो भी कर्म करेगा उसके अनुसार जातियां बनती थी। जैसे मान लो कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसकी जाति हो गई कुम्हार। अब कुम्हार के घर में जो जन्म लेगा वो बच्चा कुम्हार ही रहेगा। मतलब कि कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है कोई व्यक्ति, तो वो सिंपल सी बात है, वो कुम्हार है। अभी उस कुम्हार के घर में कोई बच्चा जन्म लेगा तो वो भी कुम्हार कहलाएगा और उसको भी यही काम करना पड़ेगा, और उसके भी अगर आगे कोई बच्चे होंगे तो वो भी कुम्हार ही कहलाएंगे। तो इसका यही मतलब है कि जातियां जो है वो कर्म के अनुसार बनती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ लोग दूसरी जीविका भी अपना लेते थे। ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी कुछ लोग दूसरी जीविका भी अपना लेते थे। ठीक है, आगे देखिए, इस पे मैंने IM लिखा हुआ है, तो मतलब इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक हमारा। देखिए, 4 वर्णों के परः एकीकरण, मतलब कि जो हमने ऊपर 4 वर्ण पढ़े थे ना, उसके परः एक अलग ये एकीकरण था। तो देखिए इसमें क्या है, ये देखते हैं। ऐसा वर्ग भी समाज में था जो चारों वर्णों के परः था। मतलब कि एक ऐसा वर्ण भी था समाज में, जो ये 4 वर्ण थे ना हमने जो ऊपर पढ़ा, इससे परे था, एक ऐसा वर्ण भी था समाज में, वर्ग भी था। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल, जंगल में रहने वाले निषाद लोग जो कंदमूल खाकर शिकार करके रहते थे, एकलव्य भी इन्हीं में शामिल थे। ठीक है, एक तो फर्स्ट एग्जांपल ये हो जाएगा, ये वर्ग था जो इन 4 वर्णों के परे था, इनको जातियों में डाल दिया गया था ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहले एक और ये लाइन रहेगी ऊपर, देखिए ब्राह्मण लोग इनको असभ्य, नीच, विचित्र मानते थे। जो ब्राह्मण लोग होते थे ना, वो इनको अच्छा नहीं मानते थे, असभ्य मानते थे, नीच मानते थे, विचित्र मतलब कि विचित्र मानते थे, समझते थे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है यायावर। पशुपालकों को भी ऐसा ही माना जाता था। जो ये यायावर लोग होते थे ना, यायावर हमने 11th में पढ़ा था, घुमक्कड़। ठीक है, यायावर का मतलब घुमक्कड़ जो लोग होते थे, पशु पालते थे ये पशुपालक, तो इनको भी ऐसा ही माना जाता था, नीच, असभ्य, विचित्र, यह माना जाता था। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है असंस्कृत भाषीय लोगों को भी मछेल कहकर नीच दृष्टि से देखा जाए। असंस्कृत का मतलब होता है जिनको संस्कृत भाषा बोलनी नहीं आती थी ना, ये ब्राह्मण लोग, उसको भी मछेल कहकर नीचे दृष्टि से देखते थे। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4 वर्णों के परः अधीनता और संघर्ष। अभी हमने ऊपर पढ़ा था 4 वर्णों के परः एकीकरण। अभी इस टॉपिक में देखते हैं हम 4 वर्णों के परः अधीनता और संघर्ष। देखिए, ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों को बाहर रखा गया। जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जो वर्ण व्यवस्था थी ना, अभी ऊपर हमने पढ़ा था, तो कुछ लोगों को इससे बाहर रखा गया। देखिए, ब्राह्मणों ने कुछ वर्ग को अस्पृश्य घोषित कर दिया गया। मतलब जो कुछ वर्ण थे ना, उसको अस्पृश्य घोषित कर दिया गया। जिसको अस्पृश्य का मतलब है छुआछूत, जिसको हाथ भी नहीं लगा सकते थे, छुआछूत वगैरह मानते थे कि नहीं, इसको तो छूना भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, ब्राह्मण
अनुष्ठान को पवित्र काम मानते थे। जो ब्राह्मण लोग होते थे ना, वो अनुष्ठान को, पूजा पाठ को पवित्र काम मानते थे। ठीक है, ब्राह्मण स्पृश्य से भोजन स्वीकार नहीं करते। जो स्पृश्य लोग होते थे ना, उनसे भोजन भी स्वीकार नहीं करते थे ये ब्राह्मण लोग। आगे देखिए, कुछ काम दूषित माने जाते थे, जैसे कि एक तो शवों का अंतिम संस्कार करना और दूसरा मृत जानवरों को छूना। जो शव होते थे ना, उसका एक तो अंतिम संस्कार करना, इसको दूषित काम मानते थे। और दूसरा हो जाएगा हमारा मृत जान, जो मरे हुए जानवर है ना, उनको छूना, ये भी दूषित काम। दो चीज हो गई ना, तो इनका ये दूषित काम मानते थे। आगे देखिए, ये काम चंडाल लोग करते थे, शवों का अंतिम संस्कार करना और मृत जानवरों को छूना। तो ये जो दो काम थे ना, ये चांडाल लोग करते थे। आइए आगे देखते हैं। चांडाल लोगों को भी निम्न श्रेणी का माना जाता था। जो चांडाल लोग होते थे ना, इनको भी निम्न मतलब कि निचली श्रेणी का माना जाता था। चांडाल को छूना और देखना भी पाप समझते थे ब्राह्मण लोग। जो चांडाल लोग होते थे ना, उसको छूते भी नहीं थे, छूना तो दूर, मतलब कि देखना भी पाप समझते थे। अगर गलती से देख भी लिया ना, तो भी ये अपना मतलब पाप समझते थे कि हमने क्या देख लिया। ठीक है, आगे देखिए, इस पे मैंने IM लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के कर्तव्य, जो मनुस्मृति है ना, उसके अनुसार चांडालों के कुछ कर्तव्य हैं। देखिए, हम अभी वो पढ़ेंगे। जो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा, वो है इन लोगों को गांव से बाहर रहना पड़ता था। जो ये चांडाल लोग होते थे ना, इन लोगों को गांव से बाहर रहना पड़ता था। सेकंड पॉइंट है हमारा, ये लोग फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। अगर ब्राह्मणों ने, किसी ने भी कोई बर्तन फेंक दिया ना, मतलब कि उनके कोई यूज में नहीं है, जो बर्तन फेंक दिया, तो ये लोग उस बर्तन का इस्तेमाल करते थे, चांडाल लोग। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, इन लोगों को रात में गांव तथा नगरों में चलने की मनाही थी। मतलब कि रात में किसी गांव या नगरों में चलने की मनाही थी। इनको, चांडाल लोगों को ये नहीं चल सकते थे, इनको परमिशन नहीं थी, इजाजत नहीं थी, मनाही थी इनको। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, अस्पृश्य को सड़क पर चलते हुए कताल बजाना पड़ता था, ताकि ब्राह्मण लोग उन्हें देखने से बच जाए। जो चांडाल लोग होते थे ना, अस्पृश्य, जिनको छूना भी मना था, देखना भी मना था, इन लोगों को सड़क पे चलते हुए कुछ कताल वगैरह बजाते हुए चलना पड़ता था, ताकि ब्राह्मण लोगों को पता लग जाए कि ये अस्पृश्य मतलब कि चांडाल लोग आ रहे हैं, और वो उन्हें देखने से बच जाए। इसलिए इनको सड़क पे चलते हुए कताल बजाकर चलना पड़ता था। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ये लोग मर्द लोगों के कपड़े तथा आभूषण पहनते थे। जो चांडाल लोग होते थे ना, ये मरे हुए लोगों के कपड़े और आभूषण, गहने वगैरह पहनते थे, मरे हुए लोगों के। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा होते थे? ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, पूछा जा रहा है कि क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा होते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा नहीं, हमेशा क्षत्रिय ही राजा नहीं होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। आगे देखिए, इतिहास में कई ऐसे राजा थे जो क्षत्रिय नहीं थे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि मौर्य वंश, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो ये देखिए एग्जाम्पल है मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। बौद्ध ग्रंथ वाले कहते थे कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये क्षत्रिय। बौद्ध ग्रंथ वाले कहते थे कि ये क्षत्रिय, लेकिन ब्राह्मण लोग कहते थे कि ये क्षत्रिय नहीं है। बौद्ध ग्रंथ वाले तो कहते थे कि ये क्षत्रिय है चंद्रगुप्त मौर्य, और ब्राह्मण लोग कहते थे कि ये क्षत्रिय नहीं है। आगे देखिए, शुंग वंश और कण्व वंश, ये शासक लोग थे, लेकिन ये ब्राह्मण लोग थे, फिर भी ये राजा बने। ये ब्राह्मण थे लेकिन फिर भी ये राजा बने। आगे देखिए, शक और मध्य एशिया से आए थे, ये भी
क्षेत्रीय नहीं थे। शक और मध्य एशिया से आए थे शासक, ये भी क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन फिर भी ये राजा बने। आगे देखिए, राजा कोई भी बन सकता था, इसके लिए यह जरूरी नहीं कि वो क्षत्रिय हो। मतलब कि राजा ना वो कोई भी व्यक्ति बन सकता था, यह जरूरी नहीं है कि वो क्षत्रिय ही हो, मतलब कि क्षत्रिय कुल में ही पैदा हो। बस उसके पास एक तो ताकत और समर्थन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो ताकत और एक समर्थन होना चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कि अगर किसी ने एक राजा को हरा दिया तो वो भी राजा बन सकता है, क्यों? उसके पास ताकत है, ठीक है। तो इसीलिए ताकत और समर्थन ये ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आगे देखिए, शक राजा रुद्रदामन ये बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने सुदर्शन सरोवर का निर्माण करवाया। सातवाहन राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने खुद को उच्च कुल का ब्राह्मण बताया, जबकि धर्मशास्त्र में तो यह लिखा है कि क्षत्रिय ही राजा होगा, परंतु ये तो ब्राह्मण बताते हैं अपने आप को, फिर भी ये राजा बने। देखिए और आगे देखिए, और ये कहते थे कि ये क्षत्रियों के गर्व का हनन करने वाले हैं। ये कहते थे जो क्षत्रिय लोग है ना, उनका जो गर्व है उनका हनन करने वाले थे। आगे देखिए, वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन, जो वर्ण व्यवस्था थी ना उसका उल्लंघन। देखिए, सातवाहन खुद को ब्राह्मण बताते थे, जबकि राजा तो क्षत्रिय लोग होगा। मतलब कि एक तो इस बात का उल्लंघन हो गया, ये खुद को एक तो ब्राह्मण बताते थे जबकि राजा क्षत्रिय होगा, ठीक है। तो एक तो ये उल्लंघन हो गया, और दूसरा, और ये गोत्र में विवाह करते थे, जबकि विवाह गोत्र के बाहर होना चाहिए। ये जो सातवाहन राजा थे ना, ये सेम गोत्र में ही शादी कर लेते थे, जबकि विवाह तो गोत्र के बाहर होना चाहिए ना। तो एक ये भी उल्लंघन हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये इस चैप्टर 3 का पार्ट 2 हमारे यहीं पे खत्म होता है। मैं बहुत जल्दी चैप्टर 3 का पार्ट 3 लेके आऊंगी।